हमीरपुर जिला के एक क्वारंटाइन सेंटर से क्वारंटाइन किए गए लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उनको घर भेजना तथा उसके उपरांत उनका पॉजिटिव आना प्रशासनिक चूक का एक बड़ा मामला है, जिसकी वजह से वायरस संक्रमण के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जिस प्रकार जनसाधारण से होने वाली चूक पर उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट के आधार पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार और प्रशासन कोविड-19 महामारी को रोकने की व्यवस्थाओं को लेकर शुरू से ही कंफ्यूजन में है और प्रदेश की जनता लगभग राम भरोसे ही है। इस संकट तथा महामारी के दौर में सरकार के स्वास्थ्य विभाग में उजागर हुए घोटाले के चलते जिस प्रकार भाजपा के अंदर ही आरोप लगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का त्याग पत्र हुआ, उससे सरकार में बैठे कर्णधारों सहित भाजपा का अमानवीय तथा भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरा भी उजागर हो गया। जिस सरकार में मानवता की रक्षा की आड़ में भी अधिकारी और नेता अपनी जेबें भरने में मस्त हों, ऐसी सरकार तथा पार्टी के अमानवीय चेहरे का स्वतः पता चल जाता है। हमीरपुर जिला के अंदर जिस तरह से एक क्वारंटीन सेंटर से लोगों को घर भेजने के बाद उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, वो प्रशासन की और सरकार की एक बहुत बड़ी भूल और चूक है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इतनी बड़ी भूल होना, इतनी बड़ी चूक होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ और एक खिलवाड़ का मसला है। और जहां एक तरफ जो साधारण लोग हैं उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ठीक उसी प्रकार इस तरह की चूक जिन लोगों की वजह से हुई है, उनकी जिम्मेदारी ठहरा के उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। दरअसल प्रदेश सरकार और प्रदेश का प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में है। व्यवस्थाओं को करने में और इसका मैनेजमेंट करने में बहुत सी कमियां, बहुत सी चूकें जो हैं वो देखने को मिली हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनमें भी व्यवस्थाओं की जो कमी है और जिस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई हैं। और इस महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसा राज्य बन गया जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। जनता के खून पसीने से एकत्रित जो पैसा है कोविड फंड में, उसका इस्तेमाल करते हुए, उससे सामानों की खरीद करते हुए जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, और उसके चलते हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। ये अपने आप में ही इस चीज़ को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा किस प्रकार का है। जो पार्टी और जिसके नेता जब मानवता को बचाने का संघर्ष चल रहा हो, पूरे विश्व के अंदर मानव को बचाने का संघर्ष चल रहा हो, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में भी भ्रष्टाचार करने से बाज ना आए, भ्रष्टाचार को अंजाम देने से बाज ना आए, उस पार्टी के चरित्र, उस पार्टी के स्वभाव और उस पार्टी के नेताओं की ईमानदारी का स्वतः जो है वो वर्णन देश और प्रदेश की जनता के सामने हो जाता है।